हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड यानी कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स थर्ड एक ऐसा मैथ है जो कि बीएससी लेवल का मैथ माना जाता है। क्योंकि आप जो भी फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में आपने जो भी मैथ पढ़ा है वो थोड़ा इंटर लेवल पे था, बट जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा एडवांस लेवल का मैथ देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आप भी, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं एंड इस टॉपिक को कई पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिससे एक एक टॉपिक हम सारा सिलेबस फिनिश कर देंगे। बस आप क्लास रेगुलर लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मैथ के टॉपिक हैं एंड उन्हें कई भागों में विभाजित किया गया है, तो इसे थोड़ा कवर करने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में बैक बहुत आती है। तो इतना समझ लेना, बाकी का आप अपने ऊपर जिम्मेदार हैं। आपकी बैक लगी या ना लगे ये पढ़ने पर डिपेंड करता है। अच्छा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप व्यू क्या चीज़ है, इसे कैसे करते हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कोई आप व्यू है। हम यहाँ पे आप व्यू का एक रूप लिख लेते हैं। आप व्यू का हम आपको एक एग्जांपल देखिए, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। जो स्टूडेंट 12th किए हैं वो डेफिनेटली पढ़े होंगे, तो वो समझ जाएंगे, राइट। A13, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे लिख लेना है, अभी समझ में आएगा ये क्या होता है। बस पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए एक बार लिख देते हैं, फिर हम आपको समझा के बताते हैं। A33, राइट। ये हो गया आपका आप व्यू। अब इसमें हम क्या जाने क्या आप व्यू। देखिए इसमें आपको मेन चीज़ पहचानना होता है। ये पंक्ति है जो आप ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, A11 A12 यानी A11 A12 A13, ये ऐसे ऐसे जो रो बनना है ये क्या है, पंक्ति है, राइट। तो पंक्ति को पंक्ति के तरीके से देखिए, ठीक है। ये पंक्ति है, पहली पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति ये वाली है, तीसरी पंक्ति ये वाली। ठीक इसी प्रकार से स्तंभ, हम यहाँ पे पंक्ति को, अभी पंक्ति स्तंभ क्या है अभी बताएंगे। देखिए पंक्ति को हम यहाँ पे पंक्ति को हम यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्तंभ को हम यहाँ पे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एम भी बोल सकते हैं पंक्ति को, इसको एन भी बोल सकते हैं, अभी बताएंगे, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया A11 यानी 11 12, ये पंक्ति हो गई। ये पंक्ति यानी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और ऐसे खड़े खड़े ये वाले हैं A11 A21 A31। ये स्तंभ हो गया। स्तंभ का मतलब समझते हैं खंबा। इसी प्रकार से पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया। तो A11 का मतलब क्या हो गया, पहली पंक्ति, ये आई हो गया, ये जे हो गया। आई का मतलब होता है पंक्ति, जे का मतलब होता है स्तंभ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि A11, ये एक आप व्यू का रूप है। सभी इसी बेस पर काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए। नंबर दूसरा है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ से पहचानेंगे। यहाँ पे जो भी आपका अक्षर आएगा 2 3 4 5 8 जो भी अंक आएगा यहाँ पे, तो वो उसे हम A12 के इक्वल में लिख सकते हैं। तो A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो वो तो है ही है। ये A12 पहली पंक्ति में आ रहा है, वो दूसरे स्तंभ में आ रहा है, ऐसे देखिए। इसी प्रकार A13 यानी 13, ये पहली पंक्ति यानी आई का मतलब आई और जे माना जाता है इसे, और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति A13 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के अंतर है, यानी इसके कैसे पहचानेंगे, यानी A13 ये तो पहली पंक्ति में आ गया, ठीक है, और तीसरा स्तंभ यानी ये तीसरे स्तंभ में, एकदम डेफिनेटली बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से किसी को भी चेक कीजिए, A22 को चेक कीजिए, ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ है और दूसरे ही स्तंभ में, तो बिल्कुल सही है ये। तो इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर होता है आप व्यू का, ये एक रूप होता है। यह पंक्ति को हम आई से दर्शाते हैं, ऐसे लंबी लंबी ये पंक्ति होगी, खड़ा खड़ा आपका स्तंभ हो गया, राइट। तो ये हो गया पंक्ति और स्तंभ का कमाल। अब यदि आप किसी भी आप व्यू का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमें A बराबर कोई भी दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं A बराबर 1 2 7 3, ठीक है, एंड
बी बराबर हमें दिया है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लीजिएगा, 7 6 9। तो अब हम यदि करना चाहें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम a मल्टीप्लाई b इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए ये तो हो गया m इंटू एन, ठीक है, इसे हम m इंटू एन बोलते हैं। m पंक्ति होती है, n स्तंभ होता है, यानी इसका मल्टीप्लाई। तो यानी इसकी पंक्तियों की संख्या, अभी समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसकी ये पंक्ति ये हो गया स्तंभ, इसकी ये पंक्ति ये हो गया स्तंभ। तो इसकी जो स्तंभ की संख्या है इसकी पंक्ति के बराबर होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, a और b का गुणा, यानी a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, तो a और b का गुणा तभी संभव होगा जब इसका स्तंभ इसमें कितने, 1 2 2 स्तंभ में, तो इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। a क्रॉस b यानी a गुणा b तभी संभव है जब n का मान m के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि पहले आव्यूह के पंक्ति दूसरे आव्यूह के स्तंभ, ये पहला आव्यूह होगा, a का मान, b का मान, दूसरा स्तंभ। तो थोड़ा बारिश हो रही है, बैकग्राउंड में आवाज़ आ सकती है, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है, बस मेरी वॉइस को ध्यान से सुनिए। तो a का जो आव्यूह का ये स्तंभ हो गया, इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है, तभी इसका गुणा हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में हम इन आव्यूहों का गुणा नहीं कर सकते हैं। ऐसे पहचानने की ये एक ट्रिक है किसी भी आव्यूह का यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं हम परिवर्तित आव्यूह के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, परिवर्तित आव्यूह के बारे में जान लीजिए। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिएगा, परिवर्तित, इसके नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, नोट्स बनाएंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना बाद में नोट्स से फॉर्मूला याद रहेगा तो आप पूरे कर लेंगे, ठीक है। परिवर्तित आव्यूह, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब परिवर्तित आव्यूह क्या है, परिवर्तित आव्यूह क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के यहाँ पे बराबर हो तो यहाँ पे परिवर्तित आव्यूह होता है। यानी जो पंक्तियों की संख्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी आव्यूह दिया है, जैसे a बराबर 2 7 3 9, ओके, एंड दूसरा आव्यूह दिया है यहाँ पे 1 2 7 3 6, कोई भी नंबर पे आपको एग्जांपल देके समझा दे रहा हूँ, बस क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। इसको लिख लीजिएगा फिर से 6, ठीक है, कोई भी नंबर लिख लीजिएगा। तो परिवर्तित आव्यूह किसे कहते हैं ये देखिएगा, यानी इसका जो पंक्ति है, इसमें कितनी पंक्ति है, इसमें देखिए 1 2 2 पंक्ति है, इसमें m इंटू एन m इंटू एन। तो इसमें जो है पंक्तियों की संख्या, यानी इसमें जो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, तो ये वाला सिस्टम बराबर रहना चाहिए। देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या, इसमें स्तंभों की संख्या, ये बराबर रहनी चाहिए, तो परिवर्तित आव्यूह कहला। परिवर्तित आव्यूह का मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमें इसका परिवर्तित आव्यूह निकालना है, ये हमें दिया है, ठीक है, सब चीज़ छोड़कर एक बात पर फोकस कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। परिवर्तित आव्यूह, इसका परिवर्तित आव्यूह को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए टी से या ए डैश से, इससे हम इस आव्यूह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें इसका परिवर्तित आव्यूह निकालना है, तो ए का हम परिवर्तित आव्यूह ऐसे ए डैश निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे इसका, यानी कि इसको पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं। जैसे ये पंक्ति है, ठीक है, 2 और 7 की एक पंक्ति होगी, अब इसको हम ऐसे खड़ा कर देंगे, ये ऐसे करके, तो दूसरा नया आव्यूह कैसे बनेगा, इसको 2 और 7 को स्तंभ में बदल दो, 2 और 7, अब ये ऐसे थे,
अब ये ऐसे हो गए, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, हाँ अब दिख रहा है। अभी ये ऐसे थे, अब ये ऐसे खड़े हो गए, यानी स्तंभ यानी खंबे टाइप में हो गए। नंबर दूसरे वाले दूसरी पंक्ति को, थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें, यहाँ पे देखिए दूसरी पंक्ति को दूसरे खड़े स्तंभ में बदल दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 9, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। तो ये उसका हो गया परिवर्तित आव्यूह। जब भी ऐसे पूछेगा एक एक नंबर में, तो छोटे छोटे बड़े क्वेश्चन जब कर पाओगे, जब बेसिक आपको कॉन्सेप्ट आएगा, तो इसे हम ATB लिख सकते हैं, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स या A' किसी से भी दर्शा सके। तो ऐसे इसमें इसका परिवर्तित आव्यूह निकलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। आव्यूह का गुणा कब संभव है ये भी बता दिया, परिवर्तित आव्यूह भी बता दिया, राइट। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह देखिएगा, और यहाँ पे लिख लेते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। थोड़ा स्केच है, राइटिंग में डिफरेंस, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब यहाँ पर देखिए, अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट। यदि किसी वर्गाव्यूह का सारणिक का मान 0 के बराबर हो तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। वर्गाव्यूह किसे कहते हैं? वर्गाव्यूह का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या m बराबर n होनी चाहिए, ठीक है। पंक्तियों की संख्या स्तंभ के बराबर है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी वर्गाव्यूह है, मान लीजिए 2 7 8 5, इसमें 2 ही स्तंभ हैं और 2 ही पंक्ति हैं, तो ये क्या हुआ? वर्गाव्यूह हुआ ना, यानी कि 2 ही इसमें स्तंभ हैं और 2 ही पंक्ति हैं, तो ये हुआ वर्गाव्यूह। इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ के बराबर है, तो क्या हो गया? वर्गाव्यूह। इतना आपके दिमाग में हो गया। अब व्युत्क्रमण आव्यूह हम कहते हैं यदि किसी वर्गाव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर है, हमें इसका सारणिक निकाल रहे हैं तो इसका 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये इसका सारणिक निकालेंगे वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये तो हो गया वर्गाव्यूह। अब यहाँ पे डेफिनेशन यहीं से बन गई, समझिए। इस वर्गाव्यूह, कोई भी आपको वर्गाव्यूह दिया, यदि उसकी सारणिक का मान 0 के बराबर है तो उसे हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। सारणिक का मान कैसे निकालते हैं? जैसे इसकी सारणिक का मान निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हम अलग से कॉन्सेप्ट बताएंगे। सारणिक का अभी हमने बताया नहीं है, बाकी का आप निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे पेज भर गया है, ठीक है। बाकी की वीडियो भी थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है एंड बारिश हो रही है, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि लाइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है एंड ये चार्जिंग भी कम है, ठीक है। स्विच स्टॉप भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। व्युत्क्रमणीय आव्यूह मैंने आपको बता दिया, बाकी के बचे आव्यूह आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। दूसरी इसके अलावा पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी आएगा, आप सेम टू सेम नोट्स बना के देखते चलिए। आपका एक एक कॉन्सेप्ट के साथ सभी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। मैथमेटिक्स 3rd में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एंड अच्छा उसमें जान पाएंगे, जिससे कि परसेंटेज इसी से इंक्रीज होगी, न कि बैक लग जाए, ठीक है। बैक का तो नाम नहीं आएगा इसमें। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक्स आज की इस वीडियो में कवर किए हैं, आपको पसंद आए होंगे। अब इन बेस पर जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।